जोहार। मैं संताल परगना स्टेटहुड कमेटी की तरफ से फिर एक बार वीडियो में आया ये बताने के लिए कि हमारे स्टेटहुड कमेटी की तरफ से 2 प्रार्थी निर्दलीय रूप में खड़ा किया गया है। राजमहल अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से और दुमका अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से। राजमहल सीट से सेबास्टियन हेम्ब्रम अलमारी छाप में चुनाव लड़ रहे हैं और दुमका लोकसभा क्षेत्र से श्री संजय टुडू वायलिन छाप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये सवाल उठता है, आप स्टेटहुड कमेटी है तो आप क्यों एक निर्दलीय के तौर पर उतरे? ऐसा हुआ है कि हमारी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन से लंबित है। ऐसी स्थिति में हमें चुनाव में उतरना था तो हमें निर्दलीय के रूप में ही उतरना पड़ा। उम्मीद है आने वाले विधानसभा चुनाव तक हम अपना रजिस्ट्रेशन का सारा प्रक्रिया पूरा कर पाएंगे और एक दल के तौर पर हम विधानसभा में चुनाव में उतरेंगे। हमारे जो मूल 39 बिंदुओं का मैनिफेस्टो है उसको रिलीज किया जा चुका है। वह लोगों तक पहुंचा है। लोगों ने सिर्फ स्वीकारा ही नहीं है, उसे सराहा है, उसे समर्थन दिया है और गर्व है कि युवा और साधारण लोग हमारे उठाए गए मुद्दों से जुड़ रहे हैं और चुनाव में भी हमारे प्रार्थियों को, दोनों प्रार्थियों को वो लोग तहे दिल से समर्थन दे रहे हैं और प्रचार प्रसार में जुड़ रहे हैं। हमारे जो मूल मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चुनाव के द्वारा एक राजनीतिक पहलू है जिसके द्वारा हम उतरे हैं, उनमें जो मेरे मुद्दे हैं, स्टेटहुड के जो मुद्दे हैं, वो है हमारा पहला मुद्दा है स्टेटहुड। संताल परगना, मैंने पहले भी कहा है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के 5-6 राज्यों से ज़्यादा है। इसका नाम मैंने पिछले वीडियो में दिया था। क्षेत्रफल और जनसंख्या ज़्यादा है, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये भूखंड की पहचान 1855 के महान संताल हुल के बाद से चिन्हित किया जा चुका था। इसके तब से लेकर संताल परगना के लिए अलग कानून है। ये कानून क्रमशः 24 सालों में विभिन्न दल के सरकार ने चलाया और कमजोर करने की कोशिश किया। हम इसके खिलाफ हैं। एसपीटी एक्ट को कमजोर करने के खिलाफ हैं, बल्कि एसपीटी एक्ट के साथ और जो नए कानून हैं जैसे पेशा कानून का लागू होना और 5वीं अनुसूची का, संविधान के 5वीं अनुसूची का विधिवत अनुपालन करते हुए उसको लागू कराना जो लंबित है 24 साल राज्य बनने के बाद भी, वो एक मुद्दा है। और एक तीसरा मुद्दा हमारा यहाँ का रोजगार, स्वरोजगार पर जोर देना। अगला मुद्दा हमारा कृषि संबंधित उद्योग को सुदृढ़ करना और सुचारू सुदृढ़ करना, ताकि यहाँ से मेरा अगला मुद्दा पलायन को बंद किया जा सके। अगला मुद्दा हमारा है विस्थापन और पलायन। आपने गौर किया होगा कि संताल परगना से एक बहुत बड़ा तबका पश्चिम बंगाल के गांगेय दामोदर बेसिन में खेत मजदूर, कृषि मजदूर के रूप में जाते हैं। एक सीजनल माइग्रेशन होता है, मौसम देख के। धान की रोपाई होती है, वहां 2 बार धान की रोपाई होती है, एक बरसाती धान और एक बोरो धान। बरसाती धान की रोपाई के लिए यहां से लोग जाते हैं और बोरो धान की रोपाई पूरी तरह से दामोदर, मतलब हमारे माइथन डैम और मसंजोर डैम के पानी के बदौलत होता है। विडंबना यह है जिस जगह में ये पानी जाता है, हमारे डैम का पानी, हमारे लोग वहीं मजदूरी करने जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन मेरा, मजदूरी मेरा, लाभ दूसरों को।
ये बहुत गौर फरमाने वाला, कितने सुनियोजित तरीके से हमारे लोगों को शोषण इन 70 सालों में किया जा रहा है। संताल पर राज्य बनने के बाद हमें क्या मिला? संताली में वही एक बात है, हक रोटे, मछली पकड़ने गए तो मिला मेढक, उसी से हम खुश हो रहे हैं। ये हमारी हालत है। ये पलायन के बारे में मैं चुनाव प्रचार को देख रहा था। सत्ताधारी दल के मुख्य घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सहानुभूति में बनी सेलिब्रिटी, दोहरा रहा हूं, सहानुभूति में बनी सेलिब्रिटी और स्टार प्रचारक प्रचार कर रही हैं और कई जगह बोली हैं, एक से ज्यादा जगह जो बोली है कि यहां के जो प्रवासी मजदूर यहां जो काम करे दूर दराज के राज्यों में गए थे, ये कृषि मजदूर के सवारे हमारे शिक्षित युवक, कोई केरल में, कोई मिजोरम में, कोई कश्मीर में, पंजाब में, मेरठ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में नौकरी करने जाता है। छोटी मोटी कंपनी में छोटी छोटी नौकरियां करने जाता है। कोरोना काल में ये मजदूर फंस गए थे तो बहुत गर्व से ये प्रचार किया जा रहा है कि ये प्रवासी मजदूरों को झारखंड सरकार ने एरोप्लेन से, हवाई जहाज से उठा के अपने घर वापस लाए। बहुत जोर शोर से इसको हल्ला किया जा रहा है। दुख की बात जो यहां दब रही है, जो बात दब रही है, इसको गौर फरमाएं। मैं उसको सामने लाना चाहता आप लोगों के सामने। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि आपने पलायन को नहीं रोक सका। यहां रोजगार और स्वरोजगार के कोई नीति नहीं, ठोस नीति नहीं बनाई कि आपके यहां से लोग मजदूरी करने जाते हैं। आपके यहां 41%, 41% खनिज संपदा आपके राज्य में है और मजदूरों का खनिज खदान यही संताल पगना झारखंड बन के रह गया। मतलब सारे के सारे प्राकृतिक संस्थान भी बाहर जाएगा और हमारे मजदूर भी जाएंगे और हम यहां बाहरियों का जो घुसपैठ हो रहा है उनसे विस्थापित हो रहे हैं। मेरी विस्थापित, हम लोगों का विस्थापित 70 सालों में डैम और बड़े प्रोजेक्ट्स के सिवा ये संगठित तौर पर, संगठित तरीके से बाहरियों घुसपैठियों के द्वारा हमारे जमीन को हड़पाया जा रहा है और जिसमें सरकार मदद कर रही है। सरकार मदद कर रही है। 24 सालों में झारखंडियों से ज्यादा झारखंड से बाहर के आए लोगों का लाभ हुआ है। संताल पगना एसपीटी एक्ट को तोड़ा जा रहा है और सूर्य तोड़ा जा रहा है। रघुवर दास के काल में एक कानून बनी जिसके लिए लैंड पूल बना, प्रति जमीन गोचर चले गए लैंड पूल में, विपक्ष में थे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। अब जब सरकार में खुद आए, 2 कानून बने। एक है लैंड म्यूटेशन बिल, उस बिल के तहत जो जमीन जिसके दखल में है वो उनके नाम पर म्यूटेशन हो जाएगा, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स खतियान में चढ़ जाएगा। दूसरा कानून रीजनल अथॉरिटी बिल, इस कानून की तरफ शहरी क्षेत्र से 10 किलोमीटर के अंदर सारी जमीनें बिकाऊ हो जाएंगी और म्यूटेशन होगा। जबकि संताल पगना टेनेंसी एक्ट किसी भी तरह का हस्तांतर पर प्रतिबंध, पाबंदी है। आप पारंपरिक प्रथा को छोड़कर जमीन का हस्तांतरण गैर कानूनी है। एसपीटी एक्ट संताल पगना काश्तकारी अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। कुछ नहीं कर रहे हैं उसको, हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ये 2 कानून और पूर्व सरकार की लैंड बैंक बनना, संताल पगना को एसपीटी एक्ट को, संताल पगना काश्तकारी अधिनियम के पीठ में छुरा भोंक रहा है और हम चुप हैं। इसके बारे में कोई नहीं, विपक्ष दल न तो कोई कुछ कहता है। जरूरत हो गया है संताल पगना का क्षेत्रफल, यहां की आर्थिक अवस्थाएं, यहां की मजबूरी और राजनीति में बाहरियों का घुसपैठ और नेतृत्व को हड़प लेने के खिलाफ
संताल परगना का माटी के पुत्र ने शपथ लिया, बाहर मतलब सिर्फ राज्य के बाहर नहीं, संताल परगना के बाहर के लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। आप देख रहे हैं इस चुनाव में गृह कलह अखाड़ा संताल परगना का चुनाव क्षेत्र बन गया है। एक दुमका लोकसभा में एक प्रत्याशी खड़ी है जो एक किसी दल में थी, कभी दूसरे दल में है। दूसरी बहुरानी वो भी उड़ीसा मूल की हैं, वो यहां आके अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही हैं। एक तो अनुकंपा में हमने 15 साल तक सत्ता संभाल के दिया, कहते हैं मुझे जगह नहीं मिला। महामंत्री थी आप, दल के महामंत्री थी आप, और हेमंत सोरेन जब जेल गया, किसी एक को मुख्यमंत्री बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी और आपने रोका और सफल रहे। फिर भी कहते हैं हमें सम्मान नहीं मिला। 15 साल बाद याद पड़ता सम्मान नहीं मिला। जनादेश आपको दिया गया था यहां विकास के लिए, आपने उसको बेचा है और राज्यसभा में वोट लंबित है। वो केस अदालत ने केस खोला है, सीबीआई बढ़ रही है, नकेल कस रहे हैं, तो आपने पलट मार दी। अब कह रही हम अपना घर छोड़ के एक राष्ट्रीय परिवार में जा घुसे हैं, जो उस दल के परिवार में जो आदिवासी विरोधी है, शुरू से अंत तक आदिवासी विरोधी है। वह भी हमारे जमीन और जंगल पर जो अधिकार हैं, इन कानूनों को तोड़ रहा है। फॉरेस्ट अधिनियम 1925 या 27 को तोड़ रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो कम से कम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को बीते साल 2023 अगस्त में कानून के द्वारा हमें जो ग्राम सभा का अधिकार, ग्रामीणों का अधिकार जंगल प्लॉट में दिया गया, उसे छीन लिया गया है। इसके बारे में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो अनुकंपा में और दूसरी सहानुभूति में सेलिब्रिटी बन जाना और यह प्रचार करना कि हमने ये किया, फलान किया, ये योजनाएं चलाई। अरे भाई, ये सारे के सारे योजनाएं जिसे प्रेस की लैंग्वेज में कहा जाता है हेलीकॉप्टर मनी, सरकार के पैसे को लूट कर आप ये दे रहे हैं। इनकी सशक्तिकरण न करने के बजाय आप इसे गुलाम कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एनस्लेवमेंट मॉडल, गुलामी का मॉडल। आपने 24 सालों में कौन ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है कि यहां के लोगों को शिक्षा हो और यहां के लोग कौशल बने, यहां के लोग जो रोजगार मिले और यहां के लोगों को यहीं के माटी पर रोजगार मिले। और वो है कृषि एक रोजगार होता है, दूसरा है खदान और खदान संबंधित रोजगार। ये कम नहीं है। जबकि हमारा कोयला, यही लालमटिया एसपी माइंस ईस्टर्न कोलफील्ड का, कि कोयला के द्वारा 2 सुपर थर्मल पावर प्लांट, फरक्का का 250 मेगावाट वाला और कहलगांव का 2,500 फरक्का वाला, कहलगांव वाला 2,000 मेगावाट, कुल मिला कर 4,500 मेगावाट होता है। पूरे झारखंड में विद्युत की रिक्वायरमेंट, विद्युत की जरूरत सिर्फ 2100 मेगावाट है और झारखंड अंधेरा रहता है। शर्म आनी चाहिए कि 24 सालों की सरकारों को। ये एक पैमाना, ये आप इसीलिए कोल फील्ड पर गए। ये जो निजी कोल फील्ड पाकुड़ के पचवाड़ा में हुआ, 3 ब्लॉक में, एक ब्लॉक पूर्ण तो ऑपरेटिव है, नॉर्दर्न ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक, अभी सेंट्रल ब्लॉक उतना नहीं चल रहा है। डीबीएल कंपनी काम कर रही है, मैं नाम ले रहा हूं। दक्षिण ब्लॉक शुरू नहीं हुआ है। नॉर्दर्न ब्लॉक से सारा का सारा कोयला जाता है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट पावर प्लांट्स में, जिसमें सागरदी मुर्शिदाबाद का, कोलाघाट का, संतालडी का, बैंडल का, कुल मिलाकर वहां करीब नहीं भी तो हम लोग 2,500 से ज्यादा मेगावाट बिजली पचवाड़ा खदान से जाता है। यहां के लोग विस्थापित हुए, तरस रहे हैं, लोग तरस रहे। विस्थापन का कोई पॉलिसी झारखंड सरकार 24 सालों में नहीं बनी है। याद रखें, हिरोशिमा नागासाकी में द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम गिरा था, देश खत्म हो चुका था। याद रखें इस बात को कि उसके 25 साल बाद
अमेरिकी मार्केट में जापानी टोयोटा कार और सोनी का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी वगैरह बिकना शुरू हो चुका था। पूरे के पूरे निकम्मे बिहार असेंबली में जो पीछे के बेंच में ऊँघते, इनके हाथों में सत्ता चला गया है। बंदर के हाथ में मोती का माला। चुनाव आया है, सतर्क रहें, बारी आएंगे, दाना डालेंगे, आप चुगेंगे, बारी जाल फेंकेंगे, आपको फंसा के लेके चल जाए। सावधान रहें। जब तक हमारा प्रतिनिधित्व स्थानीय नहीं होगा, माटी पुत्र भूमि पुत्र प्रतिनिधि नहीं बनेगा, तब तक स्थानीय नीति नहीं बन सकती। इस बात को गौर कर लें, इस बात को लिख लें। और यही वजह है कि 24 सालों में हमारा स्थानीय नीति नहीं बन पा रहा। हजार बहाने कर रहे हैं लोग, सारे का सारे बहानाबाजी है और कुछ नहीं है। इनकी नीयत सही नहीं है और दूसरी बात है इनमें क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है, दोनों बात है। इन सब के मद्देनजर संथाल परगना स्टेटहुड कमेटी ने 2 प्रत्याशी दिया है। राजमहल लोकसभा केंद्र से सेबेस्टियन हेम्ब्रम अलमारी छाप में, दुमका लोकसभा क्षेत्र से संजय टुडू वायलिन छाप में। इन दोनों प्रत्याशी को अपनी मूल्यवान वोट देकर जयी बनाए। संथाल परगना का अस्मिता, ऐतिहासिक गौरव, भूमि पर अधिकार, जल पर अधिकार, माटी पर अधिकार, जंगल पर अधिकार, ये और रोजगार के सारे अवसरों को सुनहरा बनाने के लिए इन दोनों प्रत्याशियों को वोट देकर भारी मतों से जयी बनाओ। मैं इतना ही करके अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।